टॉपिक होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अवर मेन टॉपिक फॉर टुडे क्लास। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 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 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ ना, तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहली बात मुझे बताओ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। मैंने तुम्हें बताया था इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता और फ्यूजन, अगर वो 1% केस को हटा दे तो ना तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता और ना ही इसके अंदर गैमेट फ्यूजन होता। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मैं नई डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन 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 नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। इट इज मोनोपेरेंटल। अब इसके फीचर्स लिखेंगे कि ये कैसी है भैया, मोनोपेरेंटल है। फीचर्स ऑफ, ऐसे हेडिंग डालोगे फीचर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे करके मैं बता देता हूँ। हेडिंग डालोगे ऐसे, फीचर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या फीचर्स है बेटा इसके। पहला पॉइंट, इट इज मोनोपेरेंटल। कैसी है, मोनोपेरेंटल है। सेकंड पॉइंट, गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नॉट टेक प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नॉट टेक प्लेस। ना तो इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी और ना ही इसके अंदर गैमेट फ्यूजन होगी। इट इज मोनोपेरेंटल। इट इज, क्या है, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो ये फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज क्लोन। बेटा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन बोलते हैं। क्लोन। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि क्लोन होता क्या है, कि व्हाट इज अ क्लोन एक्चुअली इज। ठीक है, तो क्लोन क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बोलो, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। यानी ये मेरी उंगली टूटी। अच्छा, हितेश और हर्ष बताएंगे, है ना, क्योंकि इनका सबसे कम इंटरेस्ट रहता है क्लास में, इनसे पूछते हैं। हितेश, सुन रहे हो मुझे। यस सर। ओके, हर्ष सुन रहा है भाई। यस सर। हाँ, मेरी फोटो दिख रही है, फोटो देखो। यस सर। ये मेरी दो उंगलियां हैं, एक ये वाली उंगली है, एक ये उंगली है। ये बता, इस उंगली का जो जेनेटिक मटेरियल है वही इस उंगली का होगा, यस और नो। यस सर। यस यस। सर। होगा या नहीं होगा। अब मान यस। ले, नो। मान ले ये उंगली मेरी टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, नीचे गिर गई और नीचे गिर के एक नया जोएब बन गया। तो वो जो जोएब होगा वो दिखने में भी मेरे जैसा होगा और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि इस उंगली का जो जेनेटिक मटेरियल है वही मेरा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जब ये उंगली पूरा एक नया जोएब बनाएगी तो इसका जेनेटिक मटेरियल और उस बंदे का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। जो हमारे अंदर डीएनए, जो हमारे अंदर डीएनए होगा, यानी जो हमारे अंदर मैप होगा, जो हमारे अंदर डीएनए होगा, जो हमारे अंदर बेसिक जेनेटिक मैप होगा, ठीक है, वही तो एक्सप्रेस होगा। मैं बोलूंगा कि भैया एक मैंने तुम्हें मैप दिया, ठीक है, उस मैप के अंदर ये था कि ये मैप है, इस मैप के अंदर क्या था कि दो फ्लोर है। ठीक है, दो फ्लोर में, हर फ्लोर में कितने हैं, चार कमरे हैं। ठीक है, एक किचन है और एक बाथरूम प्लस उसके साथ टॉयलेट है अटैच। ठीक है, ये नक्शा मैंने किसको दिया, एक इंजीनियर को दिया। इंजीनियर इस नक्शे को पढ़ेगा और क्या बनाएगा, एक बिल्डिंग बनाएगा जिसके अंदर क्या होंगे, दो फ्लोर होंगे। तो जैसा मैप होगा वैसे ही तो बिल्डिंग होगी, यस और नो। यस। यस सर। यस।
तो इस उंगली का जेनेटिक मैप और जो नया बंदा इस उंगली से बना है उसका जेनेटिक मैप सेम है, और मेरा भी जेनेटिक मैप वही है। तो उसी जेनेटिक मैप से, मतलब इसका जो जेनेटिक मैप है उससे मैं बना, ठीक है। तो जो नया बंदा बनेगा उसके पास भी सेम जेनेटिक मैप है, तो वो भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। इट्स लाइक कि मैंने इसकी क्या कर दी, फोटो कॉपी कर दी। और फोटो कॉपी कैसी होती है, फिजिकली एकदम कैसी होती है, सेम होती है। समझ में आ गया। तो क्लोन्स आर दोज इंडिविजुअल, क्लोन्स आर दोज ऑफस्प्रिंग्स which are genetically and morphologically similar। क्लोन ऐसे लोग हैं जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लोन्स आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, ये जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, यानी इनके अंदर जो जेनेटिक मैप होता है वो भी सेम होता है। और जेनेटिक मैप सेम होगा तो जाहिर सी बात है जो फिनोटाइप होगा, जो बाहर से दिखेगा, वो भी सेम होगा। समझ में आ गया, यस और नो। अब देखो यार, सुनो, Yes, sir. हाँ अगला फीचर सुनो। ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर चल रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल, इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, क्लोन आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस आर absent in the case of asexual reproduction। अब बेटा देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारे पापा थे, ये हमारी मम्मी थी, ठीक है। ये पापा है हमारे और ये क्या है, हमारी मम्मी, ठीक है। पापा से स्पर्म आया और मम्मी से क्या आया, ओवा आया। दोनों फ्यूज हो गए, दोनों क्या हो गए बच्चों, फ्यूज हो गए। क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होके इन्होंने क्या बना दिया है, जाइगोट बना दिया बच्चों। क्या बना दिया है, जाइगोट। तो ये जो बच्चा आया इसके अंदर 50% माता के करेक्टर है और 50%, मतलब 50% पिता के करेक्टर और 50% क्या है, माता के। तो ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा या नहीं होगा। अरे तुम लोग अपने पापा मम्मी की एग्जैक्ट कॉपी हो, थोड़े बहुत अलग हो उनसे, जल्दी बताओ यार। हितेश भाई, अलग है। अलग है। अलग है, अलग है, अलग है सर। अलग है। हर्ष भाई तू भी बता दे, अलग है सेम है, सर अलग है। अलग है भाई हम, ठीक है। तो हम अपने मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट नहीं है, हम थोड़े बहुत डिग्री से क्या होते हैं, मम्मी पापा से अलग होते हैं। एंड द डिग्री बाय विच प्रोजेनी, यानी ये जो जाइगोट नया बच्चा आया, ये अपने माँ बाप से किस हद तक अलग है, इस चीज को हम कहते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएशन। ठीक है, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी इज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। ये डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर दूंगा सारी की सारी, ठीक है। क्लोन की डेफिनेशन ये रही, ठीक है। वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है, बोलो, द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज, बोलो, वेरिएशन। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एक तो लिखने में ना टाइपिंग थोड़ी सी वीक है, एक मिनट। द डिग्री बाय विच progeny is differ from their parent is known as, from their parent is known as asexual array is known as variation। क्या बोलते हैं, is known as variation। तो द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। कितने हद तक प्रोजेनी अपने पेरेंट से डिफरेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं बच्चों,
ठीक है, इससे मैं वेरिएशन की डेफिनेशन को इसके साथ चिपका देता हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, वेरिएशन। समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस अरे सर। यस सर। यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही शायद। यस सर। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है यार, रिकॉर्डिंग कैसी बातें कर दी तूने। अभी देख लेते हैं। हो रही है यार, 13 मिनट की क्लास होगी, 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, चलिए। तो द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। बेटा ये जेनेटिक्स में डेफिनेशन बहुत काम की है, इसे ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन को मार्क कर देता हूँ मैं, इस डेफिनेशन को, ठीक है, अभी से लेकर आगे तक काम आएगी। अच्छा, क्लोन की डेफिनेशन लिख दी हमने, ठीक है, समझ में आ रही है? क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में, एज वेल एज जेनेटिकली यानी जिनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो और बाहर से दिखने में भी सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो बच्चे पैदा हुए एक साथ, एक माँ से पैदा हुए, यानी एक दूसरे के वो क्या है? ट्विंस है। ये बचपन में एक जैसे दिखते थे और इनका जेनेटिक मटेरियल, ट्विंस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सेम होता है। अभी मैं तुम्हें ट्विंस का कंसेप्ट भी समझाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? ये दोनों ट्विंस हैं एक दूसरे के, तो ये जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली क्या है? अभी सेम है। लेकिन बड़े होने के बाद एक बच्चा कनाडा शिफ्ट हो गया और एक बच्चा शिफ्ट हो गया युगांडा, युगांडा नहीं, निग्रो, क्या, साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया। साउथ अफ्रीका वाला बच्चा कतई काला हो गया, ठीक है, और जो कनाडा शिफ्ट हुआ था वो गोरा हो गया, ठीक है, और सरदारों की संगत में रहकर क्या कर ली उसने? बोलो, अपना पग भी बांधने लग गया। कनाडा में कल्चर है ना, तो भैया पग वग बांधनी शुरू कर दी और गोरा चिट्टा हो गया। ये वाला बंदा कैसा हो गया? एकदम काला हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और इसके कपड़े भी, पहनावे भी कैसे हो गए? साउथ अफ्रीका जैसे। इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल क्या कर ली? चेंज कर ली। दिखने में ये क्या हो गए? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो गए। हम इन्हें क्लोन कहेंगे? ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो गए। अरे कोई इन्हें देख के क्लोन कहेगा क्या? नो सर। नहीं। तो नो क्लोन सर। के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है? जो हमारी मॉर्फोलॉजी होती है ना, यानी हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा रंग कैसा है, ठीक है, हमारी हाइट कैसी है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। कुछ जीन्स होती हैं, कुछ डीएनए होता है जो हमारा इन्वायरमेंट से भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। मान लो मेरे पास एक मैप है, ठीक है, वहां पर बहुत ठंडा इन्वायरमेंट था और हर वक्त बारिश होती रहती थी। बारिश आई, उसने क्या करा? थोड़ी सी लाइनें मिटा दी कि भैया एक फ्लोर पे 4 कमरे होने चाहिए थे, वो वाली लाइन ही मिटा दी, तो 4 कमरे की जगह अब क्या हो जाएगा? खाली फ्लोर फ्लोर रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही कुछ जीन्स होते हैं हमारे अंदर, जो मैप होता है, डीएनए होता है, उसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो जाते हैं? जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, डिसिमिलर। और फिर ये क्लोन नहीं रहते। तो अभी बेसिकली तुम्हें क्या जानना है? क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। बेटा उतार लो सारा। सबसे पहले लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट एंड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिख लो। समझ में आ रही है डेफिनेशन? ये रही, लिखो। सर लिख लिया। अच्छा, लिख लिया। फिर उसके बाद यस सर, लिख लिया। हाँ, फीचर्स ऑफ, यार लड़कियां फास्ट होती हैं, लड़के ना थोड़े से स्लो होते हैं, ये सर प्रॉब्लम लिख का। लिया है, लिख लिया ये सर। लिख लिया? सर अरे वाह, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे वाह। मैं भाई अपनी, मतलब अपनी बता रहा हूँ कि मेरी क्लास की लड़कियां सारी लिख के बैठ जाती हैं, हम धीरे धीरे लिखते हैं। तो ये समझ मोनोपेरेंटल समझ होती के है। पढ़ते हैं ना सर। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये मोनोपेरेंटल होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन नॉट टेक प्लेस, ठीक है, फॉर्मेशन और फ्यूजन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। और और क्या बोला था मैंने? The result of asexual reproduction is clone. Clones are genetically and morphologically similar organism. Variations are absent in the case of asexual reproduction. Variation की definition मैंने तुम्हें यहाँ पर दे दी है। The degree by which progenies differ from their parent is known as variation. समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बताओ यार। यस सर, Yes, आ sir. गया। ओके ओके, यस सर, आ गया। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद हमने क्या करा? इसके फीचर्स पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट पॉइंट बना के लिखा, जैसे कि वेरिएशन और, बोलो, और क्या लिखा था Clone. डेफिनेशन में? सर क्लोन। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में फ्लो चार्ट बनाया था ना, ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ये जो फ्लो चार्ट है ये ऐसे ही बना लो और इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, और पेपर में ना ये ऐसे बनाना, ऐसे करके, मतलब ऐसी वर्टिकल लाइन में बनाना, समझो इस चीज़ को। अरे यार ये तो बड़ी चिरा, ये क्या आ गया? भुट्टा आ गया भाई ये तो। अरे वाह, बड़ी प्यारी चीज़ है ये तो। इसे रोटेट कैसे करें भुट्टे को? सर डिग्री डिग्री 45 पे। चेंज कहाँ हो रही है यार ये डिग्री? अभी करते हैं, तुम लोग तब तक लिखो, मैं इसकी डिग्री चेंज करता हूँ। इक्तु बिक्तु जिम पतूता, स्क्रीन पूरी जा रही लेकिन ये नहीं जा रही। चलो इसकी डिग्री भी चेंज करेंगे अभी। ओ भाई तो वापस चला जाओ। चलिए मिटा देते हैं इसे, आगे लिखते हैं। तुम लोग ऐसे लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया पेज में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में मत लिखना, आएगा नहीं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बार क्लास के बीच की अटेंडेंस ले ली जाए। हाँ, जयंत है, दीक्षा बत्रा, सिमरन, प्रियांशी, अरे जल्दी जल्दी बोलो, अब्सेंट लगा दूंगा। Yes, sir. दीक्षा Yes, बत्रा, sir. जयंत, हाँ सर, प्रेजेंट। प्रियांशी 1 2, Present. Yes, sir. Yes, sir. मानवी, Yes, sir. गोविंद जी दुबे, तुषार, प्रेजेंट सर। अजय, दीक्षा बत्रा, सिमरन नेहरा, अच्छा ये सिमरन नेहरा, हितेश, हर्ष, सर प्रेजेंट सर। निशिका, निशिका, निशिका नहीं आई ना आज Present, क्लास sir. के लिए? अच्छा आई है। और कविता, तुषार, हाँ भैया। ओके ठीक है फिर आगे सर बढ़ते मेरा नाम तो लिया ही नहीं आपने। हैं। ये देखो डॉक्टर लक्षित अब आ रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब इतनी लेट रहोगे तो पेशेंट मर जाएंगे, डॉक्टर को टाइम पे आना बहुत जरूरी है, समझाओ यार डॉक्टर साहब को कोई कुछ। सर मेरी भी नहीं लगाई आपने दोबारा। साक्षी। दोबारा साक्षी मैंने देख लिया तुझे, प्रेजेंट है, ओके। प्रभाकर नाम से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, इसके अलग अलग टाइप पढ़ने हैं हमें, ठीक है। क्या क्या टाइप है? सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन, फर्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड योर फ्रेगमेंटेशन, सेकंड योर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, एक मिनट सीक्वेंस गलत हो गया, हाँ हाँ, second is your binary fission, second is your binary fission, third is your budding, fourth is your fragmentation, fifth is your regeneration, and fourth and last, sixth
ये सिक्स्थ बेटा सेपरेट है, ठीक है, सिक्स्थ बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, इसीलिए वेजिटेटिव हाँ ये सेपरेट है बिल्कुल, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर हायर प्लांट्स में होती है, बिल्कुल हायर प्लांट्स में होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज अ टोटली सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। In today class, we will discuss about the spore formation, binary fission, budding, fragmentation and regeneration. Okay? ओके Okay. So, देखो यार मैंने तुम्हें बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या, कुछ मतलब अलग से यहाँ पर शादी नहीं होगी, है ना। हमारे में क्या होता है, शादी होती है, मेल और फीमेल करीब आते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई, है ना, और बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गई। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट एंड इजी, शॉर्ट होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, इजी होती है। तो इट इज अ शॉर्ट एंड इजी प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी है बेटा, हाँ हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है, ये कैसी है, शॉर्ट है और इजी है। अब देखो आगे मेरी बात सुनो, so first of all we will talk about the spore formation, first of all we talk about the spore, अरे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है जी। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है ना, पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी होती है मतलब जो आदमी होता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनना होता है, इसकी बॉडी पर कुछ सीड लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, इसकी बॉडी पर कुछ सीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं ऐसे, हाँ 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 अभी मैं बताऊंगा। तो सीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं, सीड का मतलब कैसा होता है, स्फेरिकल, गोल, तो ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे ये गोल गोल से स्ट्रक्चर जब पेरेंट बॉडी से टूटते हैं और टूट के जब नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो जर्मिनेट करके, जैसे सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाती है, वैसे ही ये स्पोर्स भी जर्मिनेट करके क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई कि स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, बोलो। यस Yes, यहाँ sir. अब मुझे एक एक चीज, एक एक बार एक चीज करके बताना, यहाँ पर कोई मेल आया, यहाँ पर कोई फीमेल आई, यहाँ पर कोई गैमेट बना, नहीं सर। यहाँ पर गैमेट की फ्यूजन हुई, नहीं हुई, इनमें से कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुई, ना तो यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ना यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हुआ, ना यहाँ पर मेल की इन्वॉल्वमेंट हुई और ना यहाँ पर फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हुई, तभी तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया। अभी ये स्पोर फॉर्मेशन के बहुत सारे टाइप है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। अभी हम किस पे जा रहे हैं, बाइनरी फिजन पे। बाइनरी फिजन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इक्विटोरियल डिवीजन। इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक सेल होता है, ठीक है, और ये सेल क्या करता है, फिजन का मतलब जानते हो, फिजन फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजन का मतलब, फिजन का मतलब होता है, हाँ फिजन का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियस क्या हो गया, टूट गया। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सबसे खतरनाक बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द फिजन रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या होता है, फिजन यानी टूटना, एक सेल क्या करता है, दो सेल में टूट जाता है, इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है, और ये दोनों ही सेल आगे जाके बड़े होकर नए सेल बना देते हैं, ये दोनों ही सेल आगे जाकर बड़े होकर न्यू सेल बना देते हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अरे यार न्यूक्लियर फिजन फिजिक्स में चला गया। इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्यों बोलते हैं, एक सेल था, एक सेल टूटकर दो इक्वल सेल में कन्वर्ट हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फिजन। क्या बोला मैंने, एक सेल था यहाँ पर, ये सेल टूटा और दो इक्वल सेल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सेल टूटता है, दो नए सेल में कन्वर्ट होता है और ये दोनों नए सेल नया बैक्टीरिया बना लेते हैं। ये पुराना वाला बैक्टीरिया था, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या हुआ, 20 मिनट बाद डिवाइड करा, दो छोटे छोटे से नए सेल बनाए, और ये नए सेल बना बड़े होकर क्या करते हैं, एक नए बैक्टीरिया की तरह एक्ट करते हैं, और फिर ये वापस से किस में टूट जाते हैं, दो इक्वल सेल में टूट जाते हैं, और ये दोनों सेल भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर किसकी तरह, मतलब ये दोनों सेल भी किसकी तरह एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया की तरह एक्ट करते हैं, बड़े हो जाते हैं और बैक्टीरिया की तरह एक्ट करते हैं। तो बाइनरी फिजन समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आगे Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग को बेसिकली, अच्छा ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एक तो अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, और दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, बोलो, बडिंग, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज योर बडिंग। अब देखो बडिंग क्या होती है यार, ये तुम्हारा एक सेल है। बडिंग इन हाइड्रा हम बहुत पढ़ते हैं। हाइड्रा क्या होता है, एक हरा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नाइडेरिया का मेंबर होता है, इसके ऐसे लंबे लंबे से हाथ होते हैं और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। इसे हम अनइक्वल बाइनरी फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनइक्वल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, अ स्मॉल बड, अ स्मॉल आउटग्रोथ, अ स्मॉल आउटग्रोथ विल अकर ऑन योर बॉडी। एक छोटी सी आउटग्रोथ बॉडी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जो आउटग्रोथ होगी ये क्या करेगी, बड़ी होगी, धीरे धीरे आउटग्रोथ क्या होगी, बड़ी होगी। एंड फाइनली जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, यानी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, यानी पेरेंट बॉडी से टूटा और नीचे चला गया। और जहां भी जाकर ये रुकेगा, जहां भी जाकर ये रुकेगा वहां पर ये क्या करेगा, एक नया हाइड्रा बना देगा। तो अ स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट इन अवर बॉडी, प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, विच एक्ट एज अ बर्ड, दिस बर्ड ग्रो ऑन द पेरेंट बॉडी, this bud grow on the parent body and finally detaches from the parent body when it become a complete organism। जब ये complete organism बन जाता है तो ये parent body से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। समझ में आ गया? अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन देखो, ये प्लांट की एक टहनी है, ठीक है, ये एक टहनी है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक टहनी है, ठीक है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। ये प्रोटोनीमा टूटेगी, प्रोटोनीमा टूटेगी, और जितने भी इसके टुकड़े बनेंगे, छोटे छोटे से टुकड़े, ये सारे टुकड़े जर्मिनेट करके नई प्रोटोनीमा बनाने लग जाएंगे। नहीं नहीं आंटी अभी, थैंक यू। हाँ, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये जर्मिनेट होके क्या करने लग जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म देने लग जाएंगे। यस और नो, बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब रीजनरेशन सुनना ध्यान से, रीजनरेशन क्या होता है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। स्टारफिश देखिए कभी, इंटरेस्टिंग भी है। स्टारफिश, स्टारफिश क्या करती है बेटा, जैसी देखती है Yes, ना, sir. हाँ जैसी देखती है ना इसके पास कोई प्रेडेटर आ रहा है, जैसी देखती है ये क्या करती है, अपना हाथ तोड़ देती है और उसे खाने के लिए दे देती है कि भैया तू हाथ खा ले, मुझे छोड़ दे जिंदा। इसे कहते हैं ऑटोटॉमी। क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रीजनरेशन होती है जिसे क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी। अब क्या हुआ, इसका इतना हाथ कट गया, इसका इतना हाथ क्या हो गया, कट गया, क्योंकि इसने शिकारी को खाने के लिए दे दिया। बाद में क्या करेगी, ये धीरे धीरे अपने हाथ को वापस से वहीं से क्या कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी, यानी इसका हाथ वहीं से वापस उगने लग जाएगा। ठीक है, इसका जो हाथ होगा वहीं से, अरे वहीं से वापस क्या करने लग जाएगा, उगने लग जाएगा, और इसका हाथ वापस से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नया वाला हाथ है जो वापस आया। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रीजनरेशन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलती है किसके अंदर, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया। हाँ, प्लेनेरिया यानी डेग्यूसा, प्लेनेरिया यानी डेग्यूसा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने काटा प्लेनेरिया को दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये प्लेनेरिया का क्या है, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा,
नीचे वाले पार्ट को वापस से क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। और जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो क्या है नीचे वाला पार्ट, वो क्या करेगा, ऊपर वाले पार्ट को रीजनरेट कर देगा। तो प्लेन एरिया को जितने पार्ट में तुम काटोगे, हर एक पार्ट वहीं से क्या करेगा, अपने जो कट गया पार्ट उसे क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रीजनरेशन। समझ में आ गया? अरे बोलो यार, आ गया। सारे बताओ जितने भी हो क्लास में, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया सर। तुषार, Yes, sir. साक्षी, हितेश, हर्ष, सिमरन, कविता, प्रियांशी, निशिका। सर क्लियर। सर एक ओके, बार वो हाँ Yes, बोलो। फ्रेगमेंटेशन दोबारा बता दो। फ्रेगमेंटेशन, तुषार राय पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? अच्छा हितेश। फ्रेगमेंटेशन यार देख, फ्रेगमेंटेशन मैं जैन। बताता हूँ। ओके, अच्छा जैन पूछ रहा है। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे, जैसे मान ले ये बॉडी का कोई पार्ट है ना। मेरी फोटो दिख रही है तुम्हें? एक मिनट में दिखाता हूँ। मेरी फोटो दिख रही है? ये मान ले बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है। इसे मैंने 100 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, 100 छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये टुकड़े क्या करेंगे, जमीन पे जाकर जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट जैसे सीड, स्पोर देखा था स्पोर, वो स्पोर पेरेंट बॉडी के अंदर बनते हैं। इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी को टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। और ये छोटे छोटे से टुकड़े, मान ली एक चौक थी मेरे पास, ठीक है, चौक थी, उस चौक के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए और उस टुकड़े को क्या करा, जमीन में फेंक दिया। या फिर मेरे पास एक लीफ थी, उस लीफ के मैंने छोटे छोटे से पार्ट कर लिए और उन्हें मैंने जमीन में फेंक दिया। ये सारे के सारे पार्ट क्या करेंगे, फ्रेगमेंट। ये जो जितने भी छोटे छोटे पार्ट है इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये फ्रेगमेंट जमीन में जाएंगे और वापस से क्या करेंगे, उग जाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया कि मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो जमीन में जाएंगे और वापस से पूरी पूरी चौक बना लेंगे, पूरी पूरी चौक। और रीजनरेशन से तू इसे कंफ्यूज सर कर रहा होगा। ऐसा हाँ बोलो 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 बोलो, मैं सुन रहा हूँ यार, बोलो। सर ऐसा ही तो रीजनरेशन में भी हो रहा था। रीजनरेशन नहीं यार, नहीं नहीं, रीजनरेशन में ऐसा नहीं हो रहा था। रीजनरेशन में ऐसा थोड़ी ना था कि पूरी बॉडी वापस से, मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि जितने भी पार्ट हमने जमीन में डाले वो रीजनरेट करके पूरी नई बॉडी दे रहे थे। रीजनरेशन में तो क्या है, जो पार्ट कट गया है बॉडी से, मान ली ये वाला पार्ट कट गया था, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इतने ही पार्ट को रीजनरेट करेगा, सिर्फ इतने से पार्ट को। यहां तो हमने क्या करा, एक छोटी सी चौक को तोड़ा छोटे छोटे से पार्ट में और जमीन में फेंक दिया। जमीन में उगने के बाद जो छोटे छोटे से पार्ट है, ठीक है, ये उगकर नया ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? एक उंगली का टूट, ये मान ले मेरी उंगली कट गई, कहां गई ये लड़की, हाँ ये मेरी उंगली कट गई, ठीक है। उंगली कटने के बाद यहां से क्या हुआ, एक नई उंगली आ गई। इसे तो मैंने बोला क्या, रीजनरेशन। लेकिन ये जो उंगली का फ्रेगमेंट टूट के नीचे गिरा था, ये जमीन में गया, उगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। इसे हम क्या बोलेंगे, बोल, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि बॉडी का पार्ट बॉडी से डिटैच होगा और नया ऑर्गेनिज्म दे देगा पूरा का पूरा। रीजनरेशन में क्या होगा, सिर्फ जितना पार्ट गया है, जो पार्ट लॉस हुआ है, वही पार्ट वापस से बॉडी में वापस आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में अभी भी? हाँ सर आ गया सर। मतलब आप कह रहे हो कि मतलब जितने पार्ट्स टूटेंगे तो फिर उतने अपनी इंडिविजुअल बॉडी बनाएंगे। जितने पार्ट टूटेंगे उतने अपनी इंडिविजुअल बॉडी बनाएंगे, जैसे कि आप कह रहे थे ना, अगर 5 पार्ट हाँ टूटे तो हाँ, पांच, अगर वो 5 पार्ट में, रीजनरेशन में क्या होगा, अगर मान ले मेरी उंगली 5 टुकड़ों में टूटती है, ठीक है, 5 टुकड़ों में टूट गई, ठीक है, तो हर एक टुकड़ा वापस से पूरी उंगली बना देगा, हर एक टुकड़ा वापस से पूरी उंगली बना देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि उंगली टूट के नीचे गिरी और पूरा नया जोएब आ गया। सिर्फ उंगली नहीं आई, पूरा नया जोएब। समझ रहे? रीजनरेशन के अंदर लॉस पार्ट रीजनरेट हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर एंटायर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। यार सिंपल सी बात है, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में आ अभी गया भी? आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो बेटा एक बार ना ये रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। ये तुम्हारा इतना रफ मत बनाना जितना रफ मैंने बनाया,
थोड़ा अच्छे से बनाना, ये स्पोर फॉर्मेशन का, ये बाइनरी फिजन का, ये बडिंग का, ठीक है, ये वाला रीजनरेशन का, कि जितने भी पार्ट टूटेंगे नया प्लांट बना लेंगे। और ये रीजनरेशन का कि बॉडी को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया, काट दिया, और जो कटा हुआ पार्ट था उसने रेस्ट ऑफ द बॉडी को क्या कर लिया, रीजनरेट। मैंने दिखाया भी था तुम्हें यहाँ पर कि ये तुम्हारा प्लेनेरिया है जिसको तुमने नीचे से काटा था, मतलब नीचे वाला पार्ट छोड़ा था खाली, उसने ऊपर वाला पार्ट वापस ले आया वो, और जिसको तुमने सिर्फ ऊपर का पार्ट छोड़ा था वो अपना नीचे का पार्ट रीगेन कर गया। यस और नो? बोलो यार, हेलो। यस सर। ओके यस यार, सर। बोलते रहा करो, इससे ना पता लगता है कि तुम लोग क्लास में हो भी या नहीं, अदरवाइज मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम क्लास में हो भी या नहीं हो। ठीक है, चलो फटाफट करो यार इसे, जल्दी से, जल्दी जल्दी इसके रफ डायग्राम्स बनाओ, फिर उसके बाद वी विल राइट द डेफिनेशंस। मिटा दूं? यस सर। ओके, डेफिनेशन लिखो। लिखो डेफिनेशन। स्पोर्स आर दी spherical seed like structure produced by asexual mode in some lower organisms। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में ये एसेक्सुअल मोड के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, Produced by asexual mode। Spores are the spherical seed-like structures produced by asexual reproduction in some lower organisms। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। These spores germinate to form a new organism। ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म देते हैं। समझ में आ गया? These spores germinate to form a new organisms। नेक्स्ट लिखिए बाइनरी फिजन। इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन, या फिर इन बाइनरी फिजन, इन लिख लो, इन बाइनरी फिजन a single cell divide to form two new cells। A single cell divide to form two new cells and each cell grow and form a new organism। जो दोनों सेल हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है जी, बडिंग लिखवाओ। हेलो, बडिंग लिखवाओ सर। हाँ बोलो। यस यस सर मेरी क्लास है दूसरी। कौन बोल रहा है? मैं सर हितेश। भाई बस 2 मिनट डेफिनेशन लिख ले बडिंग की, फिर उसके ओके बाद सर। नहीं।
बडिंग में देखो क्या लिखोगे, अ स्मॉल आउटग्रोथ known as bud is germinate on parent body and finally detaches from the parent body to form a new organism ठीक है जी। रीजनरेशन की डेफिनेशन और फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने ना तो बुक के पैसे दिए अभी तक और ना ही तुमने एडमिशन फीस दी, ठीक है। तो ऐसे क्या करूंगा यार मैं, प्लीज थोड़ा सा ना मतलब